यार मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, कभी कभी तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ। और आप लोगों में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने हज भी किया होगा, उम्रा भी किया होगा, लेकिन उनकी जुबान से ये कहते हुए सुना गया है कि इतना काम करने के बाद, इतनी नेकी करने के बाद जब मैं परेशान ही रहता हूँ, मेरी दुआ ही नहीं कबूल होती है। जबकि मेरा पड़ोसी, मेरा सामने वाला है, वो कभी एक वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ता है, कभी नहीं परेशान रहता, हमेशा खुश रहता है। उसका कारोबार तो देखो आला पैमाने पर जा रहा है और हमारा कारोबार ठप होता हुआ नजर आ रहा है। हम अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी देखो हमारी सेहत खराब रहती है। और सामने वाला कभी अल्लाह का नाम ही नहीं लेता, फिर भी देखो कभी बीमार तक नहीं होता। ऐसे ऐसे वसवसे शैतान हमारे जहन में डालता रहता है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, एक हदीस शरीफ सुनाऊं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया ये जो है ये काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया ये काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। जी हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दुनिया जिसमें हम और आप हैं, जिसकी रंगीलियों को देखकर हम परेशान हो जाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। आज हम किसी की बिल्डिंग देखते हैं, किसी का मकान देखते हैं, किसी की गाड़ी देखते हैं, किसी का रुपया देख करके परेशान हो जाते हैं और अपने दिल में सोचते हैं कि या अल्लाह, मैं तेरा फर्मा बरदार, मैं तेरी इबादत करता रहता हूं जब देखो जब, और सामने वाला तो शिर्क कर रहा, वो मुसलमान भी नहीं है, लेकिन तूने उसको इतना नवाजा है। मेरी अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी की इस हदीस को पढ़ो और अपने दिल से इस मैल को दूर कर लो कि दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए, मुसलमानों के लिए ये दुनिया जो है कैद खाना है। और आखिरत, आखिरी में जो हमको मिलेगा वो हमारे लिए जन्नत होगी और काफिरों के लिए कैद खाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो कभी ये सोच करके अपने दिल में गमगीन ना होया करें, कभी अपने आप को गमगीन मत किया करें कि फला के पास इतना है, फला तो मालदार है और वो अल्लाह की इबादत भी नहीं करता, अल्लाह का कहना भी नहीं मानता, और हम तो मांगते रहते हैं लेकिन हमारी दुआ ही नहीं कबूल होती। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। हम मांगते रहते हैं, रो रो कर दुआएं मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती, क्यों? मेरी अजीज दोस्तों, जब कोई काफिर, हदीस शरीफ का मफहूम है कि जब कोई काफिर, फासिक, फाजिर जब दुआ मांगता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्ते, इस आदमी को जल्दी देकर के मेरे सामने से हटाओ, इस आदमी को जल्दी देकर के मेरे सामने से हटाओ, इसका मांगना मुझे पसंद नहीं है, इसका मांगने का तरीका मुझे पसंद नहीं है, इसको जल्दी से देकर के हटाओ मेरे सामने से। लेकिन जब कोई अल्लाह का प्यारा बंदा मांगता है, जब अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे फरिश्तों, इसको मांगने दो, इसको मांगने दो और मांगने दो, मैं इसको ऐसा नवाजूंगा, एक दिन ऐसा नवाजूंगा कि ये सोच भी नहीं सकता। इसको मांगने दो, इसको जल्दी मत देना, इसको जल्दी दे दोगे तो ये हट जाएगा, इसको जल्दी मत देना, इसका मांगना मेरा मुझे पसंद है, इसको मांगने दो, इसका मांगने का तरीका मुझे पसंद है, इसके गिड़गिड़ाने का, इसका रोने का तरीका मुझे पसंद है, इसको जल्दी मत देना, बल्कि इसको देने में देरी लगाना। मेरे अजीज दोस्तों, अगर हमारा मांगना अल्लाह को पसंद आ जाए, अगर हमारा मांगना अल्लाह को महबूब हो जाए, तो मैं कहता हूं मेरे दोस्तों कि हमारी मांगी हुई चीज एक भी न मिले मुझे, लेकिन सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मर्तबा अपने फरिश्तों से कह दे कि इस बंदे का मांगना मुझे पसंद है, मेरे लिए काफी है इतना कि अल्लाह अपने फरिश्तों से कहते कि इस बंदे का मांगना मेरे लिए काफी है। इस वजह से हमें और आपको चाहिए कि हम लोग दुआ में जल्दी ना करें, हम लोग दुआएं मांगे तो रो रो करके दुआएं मांगे, गिड़ गिड़ा करके मांगे। लेकिन हाल तो ये मेरे दोस्तों कि हम दुआएं मांगते हैं तो जहन हमारा कहीं और रहता है, हमारा दिमाग और कहीं रहता है। हम मांग अल्लाह से रहे हैं लेकिन दिमाग हमारा बाजार में है। आप जरा सोचें और गौर करें कि हम अपनी बात को अगर अपने किसी सर्वेंट से, अपने नौकर से अगर बता रहे हूं, अगर नौकर हमारी तरफ ना देखे, नजर से नजर ना मिलाए, तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। ये भी मैं तुमको बात बता रहा हूं, मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम मेरी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हो। जब दुनिया का हाल ये है कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि हमारी बात हमको देख करके नहीं सुन रहा है, तो जरा गौर करो कि हम अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं और दिमाग हमारा कहीं और है। फोकस,
اگر ہم دعا مانگے تو صرف فوکس دعا ہی کی طرف ہونا چاہیے. ہم رو رو کر کے دعائیں مانگے, اللہ رب العالمین ہمیں دعا سے زیادہ عطا فرمائے گا. جو ہم مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سستی مت کرو, خاطر رنجیدہ نہ ہو, تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو.